गुड मॉर्निंग बेटा। हम काइनेमेटिक्स में पढ़ रहे थे। हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, डिस्टेंस पढ़ा, फिर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, उसके बाद स्पीड और वेलोसिटी पढ़ी। स्पीड वेलोसिटी में हमने उसके टाइप्स पढ़े, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हेन इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल स्पीड, व्हेन वेरिएबल वेलोसिटी दैट इज आइदर चेंज इन either different displacement in same interval of time और same displacement in different interval of time। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसी को हम बोलते हैं स्पीड, और जो टाइम टेकन होता है वो हमारे पास क्या होता है, टी। तो कहता है अगर या तो उसकी स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, मीन्स डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट इन सेम इंटरवल, और डिफरेंट सेम डिस्प्लेसमेंट इन डिफरेंट इंटरवल, और बेटा या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर पार्टिकल की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज, तो भी हम क्या कहेंगे, हमारी वेलोसिटी क्या कर जाएगी, वेरी कर जाएगी। इसके बाद मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी बताई थी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। नेक्स्ट उसके बाद मैंने आपको बताई थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। इन सब चीज़ों के बाद हम बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। पहले नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद थोड़ा सा बताऊँगी, फिर हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास। यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इस यूनिफॉर्म मोशन और कुछ ग्राफ्स के बाद हम इसके प्रॉब्लम्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये कहते हैं एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करने वाली बॉडी मूव करी, यानी कि इसमें मोशन में हम उस मोशन को यूनिफॉर्म कब बोलेंगे। मैंने आपको यूनिफॉर्म वर्ड क्लियर कर चुकी हूँ बेटा। व्हेन इक्वल चेंज शो करेगा ऑब्जेक्ट, यानी कि उसकी वेलोसिटी या उसकी स्पीड जो होगी वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, सेम रहे। ऐसा कब हो सकता है वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, जब पार्टिकल इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, एक जैसा मीन्स जितना चेंज डिस्प्लेसमेंट में टाइम के साथ वो हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट। तो वेलोसिटी और स्पीड हमारी क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो क्या कहूँ मैं यूनिफॉर्म मोशन को, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन इफ इट्स वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। ए मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म if its velocity is uniform। अगर उसकी वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, तो हमारा मोशन भी कैसा बेटा, यूनिफॉर्म है। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती थी, इक्वल डिस्प्लेसमेंट विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर टाइम के साथ पार्टिकल इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे तो वेलोसिटी कैसी होगी, यूनिफॉर्म, और इसी मोशन को क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहा था बेटा हमने इसमें, देखो एक बार जनरल सा बता रही हूँ आपको। यूनिफॉर्म के लिए वेलोसिटी क्या रहेगी, एक तरह से कांस्टेंट। वेलोसिटी होती क्या एक्चुअली, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। क्या होगी डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एक्स। टाइम टेकन क्या होगा, डेल्टा टी। डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट मीन्स फाइनल पोजिशन लेट x2 इनिशियल पोजिशन x1 अपॉन टाइम टेकन t2 माइनस t1। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। वेलोसिटी जैसे ही कांस्टेंट है तो यहाँ से मैंने देखा v इज इक्वल्स टू क्या थी, वेलोसिटी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। v तो क्या है हमारे पास, कांस्टेंट, सो डेल्टा एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। दिस इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन, दिस इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहा हमने यूनिफॉर्म मोशन के लिए, इक्वल डिस्प्लेसमेंट विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि जैसे जैसे पार्टिकल टाइम इंक्रीज होता जाएगा उसकी डिस्प्लेसमेंट भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। देन दिस इज द कंडीशन फॉर यूनिफॉर्म मोशन। equal displacement with equal interval of time, that is velocity is always constant
ए वेलोसिटी इज कांस्टेंट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वी इंटू डेल्टा टी। वी क्या था हमारे पास कांस्टेंट, सो डेल्टा एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। दिस इज द कंडीशन फॉर यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर बेटा? ठीक है, तय हम ऐसे मोशन को किस में लिया हमने, स्ट्रेट लाइन में। किस में लिया हमने मोशन, स्ट्रेट लाइन में। तो हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेट्स सपोज क्या ये हमारे पास क्या ओरिजिन, और ये एक्स एक्सिस है, स्ट्रेट लाइन है, जिसके अलोंग पार्टिकल क्या शो करेगा, डिस्प्लेसमेंट। ये कहता है व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट ओरिजिन, एट टाइम t1 पार्टिकल इज एट पॉइंट x1, आफ्टर टाइम t2 पार्टिकल इज एट x2। सो इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, किस टाइम इंटरवल में, यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लिया t2, यहाँ से यहाँ तक कितना लिया था t1। सो इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, सिर्फ इस टाइम में पार्टिकल ने कितनी डिस्प्लेसमेंट शो करी बेटा, x1 से लेकर x2। कितनी डिस्प्लेसमेंट शो की पार्टिकल ने, a से b। तो क्या कहें हम, इन टाइम इंटरवल t2 minus t1 particle shows the displacement a to b, that is ab vector. Clear beta? And ab vector is the displacement is equals to x2 minus x1. इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, x2 minus x1। तो क्या कहें हम, वेलोसिटी क्या आई हमारे पास, सो वेलोसिटी क्या होती है बेटा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। क्लियर बेटा? सो फॉर यूनिफॉर्म मोशन दिस रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट, दिस वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर बेटा? ये किसकी कंडीशन है, यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन है। अगर आपको यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ ट्रेस करने के लिए बोले, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, तो क्या कहा मैंने, डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ती जाएगी। कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन फॉर यूनिफॉर्म मोशन। डेल्टा एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, दैट इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ। हम यहाँ से भी कह सकते थे सीधा v इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, फ्रॉम हेयर डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू v डेल्टा टी। क्या आ गया हमारे पास, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू v डेल्टा टी। देखो एक बार, v इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू v डेल्टा टी। क्लियर बेटा? फॉर यूनिफॉर्म मोशन v क्या थी, कांस्टेंट। तो मैंने इसी लाइन के कोरस्पोंडिंग मैंने क्या लिखा, डेल्टा एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी। ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट। हम यहाँ से बोल सकते हैं डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग वाई एक्सिस, डेल्टा टी टाइम अलोंग एक्स एक्सिस टाइम इंटरवल, v वेलोसिटी क्या बन गया हमारे पास, स्लोप। तो क्या इक्वेशन बन गई ये, y इज इक्वल्स टू एम एक्स, दिस इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। क्या बन गई बेटा हमारे पास, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। सो ग्राफ कैसा आया हमारे पास, स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ आया बेटा हमारे पास, स्ट्रेट लाइन। क्लियर बेटा? अब देखना एक बार, मैं दोबारा बना रही इसी ग्राफ को। ये कहता है डेल्टा एक्स, एक्चुअल में डेल्टा एक्स क्या है, v क्या था हमारे पास, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। वेलोसिटी तो हमेशा कांस्टेंट है। तो अगर मैं ग्राफ ट्रेस करूँ किस इक्वेशन का, इस डेल्टा एक्स के कोरस्पॉन्डिंग, मैंने यही इक्वेशन उठाई, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू v डेल्टा टी। डेल्टा एक्स क्या है हमारे पास, x2 माइनस x1, v एज इट इज। डेल्टा टी क्या है हमारे पास, t2 माइनस t1। क्या है डेल्टा टी, t2 माइनस t1। फ्रॉम हेयर x2 इज इक्वल्स टू v डेल्टा t प्लस x1। तो ये भी क्या हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, y
इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। और आप सभी को पता y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का मतलब क्या होता है, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, दैट इज व्हेन टाइम इंटरवल इज 0, x2 इज इक्वल्स टू x1, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू x1। डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आ गई, x1। स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप m इज पॉजिटिव, सो अपवर्ड ग्राफ, तो हमारा ग्राफ क्या होगा बेटा, अपवर्ड जाएगा। इसलिए ये हमारे पास क्या बन गया, ग्राफ किस किस का बन गया बेटा, ये पोजीशन वर्सेस टाइम, पोजीशन वर्सेस टाइम। 0 पे कितना है हमारे पास, x1, जैसे जैसे टाइम क्या होता गया हमारे पास, चेंज होता गया। लेट हम यहाँ पे x0 पे हमने क्या ले लिया बेटा, ये x1 ले लिया, ये हमने टाइम इंटरवल लिया t1, ये हमने टाइम इंटरवल क्या लिया t2, इसको x0 रिप्रेजेंट कर लो, t1 के लिए x1 बोल देंगे हम। सो क्लियर बेटा, ये पोजीशन क्या है हमारे पास x1, ये पोजीशन क्या है हमारे पास x2। देखो एक बार, अगर हमें इसी ग्राफ से हमें निकाली वेलोसिटी, क्या निकाली हमें वेलोसिटी, तो यहाँ पे देखो एक बार, स्लोप ऑफ लाइन किसके इक्वल था, वेलोसिटी के इक्वल। स्लोप ऑफ लाइन क्या था, वेलोसिटी, तो क्या है ये हमारे पास डेल्टा एक्स, ये क्या है हमारे पास डेल्टा टी। डेल्टा एक्स किसके इक्वल है यहाँ पे, ये x2 माइनस x1, डेल्टा टी t2 माइनस t1। स्लोप क्या होता है बेटा, टेंजेंट ऑफ थीटा, स्लोप क्या होता है हमारा, टेंजेंट ऑफ थीटा। So tangent theta is delta x by delta t. Delta x by delta t is velocity. तो क्या कह सकते थे हम, slope of straight line is represents velocity. Clear बेटा, फिर से बता रही इसी पॉइंट को, क्या बताया मैंने एक बार देखना। जनरल सा लूँगी, बिल्कुल जनरली। हमने कहा फॉर यूनिफॉर्म मोशन for uniform motion equal displacement with equal इंटरवल ऑफ टाइम। देखो सारा बेटा जनरल से आ जाएगा 2-3 बार लाइनों में। इक्वल डिस्प्लेसमेंट विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज डेल्टा एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के मैंने कांस्टेंट यूज़ कर दिया वी डेल्टा टी। क्यों यूज़ किया, बिकॉज, क्यों यूज़ किया बेटा मैंने ऐसा, बिकॉज वी क्या होता है आपके पास, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, एंड इफ वी इज कॉन्स्टेंट, वी इज कॉन्स्टेंट, सो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू वी डेल्टा टी। इसी इक्वेशन का यूज़ किया मैंने, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू वी डेल्टा टी, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स। क्या बन गया हमारे पास, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स, डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग वाई एक्सिस, टाइम इंटरवल इज अलोंग एक्स एक्सिस, देन वी इज स्लोप, वी और एम इज स्लोप। क्या बन गई हमारे पास, स्लोप। वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स इज ए स्ट्रेट लाइन, y is equals to mx is a straight line, so with respect to time position graph is straight line. Clear बेटा, अगर मैं इसका स्लोप लूँ, स्लोप होता है टेंजेंट ऑफ थीटा, स्लोप क्या होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा इज डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, दैट इज वेलोसिटी। ये बताया मैंने आपको सारा यहाँ तक का, कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ और पोजीशन वर्सेस टाइम गिव्स वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर बेटा, सो वी कैन से स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स velocity of the object,
ये बता बेटा मैंने आपको यहाँ तक। क्लियर है सभी का? नेक्स्ट पॉइंट पे कुछ ग्राफ ट्रेस करेंगे बेटा हम। ग्राफ पोजीशन टाइम, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ट्रेस करेंगे बेटा हम। फर्स्ट ग्राफ हमारा, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर बेटा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे टाइम के साथ, तो अपनी पोजीशन तो चेंज कर ही नहीं रहा, और जब तक पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो उसकी पोजीशन क्या रहेगी? कांस्टेंट। क्या कहें, अगर पार्टिकल कहाँ पे रेस्ट पे, तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, और जब तक टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो क्या कहें हम, वो स्टैंडिंग है एक ही पॉइंट पे, एक ही पोजीशन पे है। पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी टाइम के साथ। और कैसा ग्राफ रहेगा आपका? T0 पे जो पोजीशन है उसकी x नोट, टाइम इंक्रीज हुआ फिर से ही पोजीशन, और टाइम बढ़ा फिर से ही पोजीशन, उसकी पोजीशन क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो क्या आ गया हमारे पास? ये रेस्ट के लिए ग्राफ आ गया। किसके लिए ग्राफ आ गया हमारे पास? ये रेस्ट के लिए। पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। क्लियर बेटा? पोजीशन टाइम ग्राफ। नेक्स्ट लिया मैंने सेकेंड, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, इफ ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, that is equal displacement with equal interval of time, टाइम के साथ बेटा वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे हम? यूनिफॉर्म मोशन। क्या कंडीशन थी इसके लिए हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी। जितना चेंज टाइम में होगा उतना ही चेंज किस में होगा हमारा? पोजीशन में। तो कैसा ग्राफ आएगा हमारे पास? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन। जितना टाइम बढ़ता जाएगा हमारे पास उतना ही क्या होती जाएगी? उसकी पोजीशन बढ़ती जाएगी। तो कैसा ग्राफ आएगा बेटा हमारे पास? स्ट्रेट लाइन। मैंने इसके बारे में एक दो फीचर्स और बताए थे आपको। क्या? अगर ये थीटा है तो स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, दैट इज वेलोसिटी। क्लियर बेटा? ये क्या था हमारे पास? पोजीशन टाइम ग्राफ इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। थर्ड पॉइंट बेटा हमारे पास क्या है हमारे पास? इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी। थर्ड पॉइंट लिया हमने, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नेगेटिव। नेक्स्ट बेटा हमारे पास, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नेगेटिव वेलोसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव पोजीशन। देखो बेटा इस नेगेटिव वेलोसिटी, इस ये वर्ड जो मैंने लिखा है इसका क्या सीन है? हम पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ट्रेस कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या इक्वेशन थी? डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू वी डेल्टा टी। इस इक्वेशन को उठाया है हमने। डेल्टा एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, दैट इज डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू वी डेल्टा टी। कितना? अगर ये वेलोसिटी नेगेटिव हो जाए, इफ दिस वी इज नेगेटिव, तो मैंने यहाँ से स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाई थी, डेल्टा एक्स माइनस वी डेल्टा टी। दिस इज वाई नेगेटिव वेलोसिटी मीन्स माइनस एक्स डेल्टा टी, सो स्लोप विल बी नेगेटिव, स्लोप इज नेगेटिव। और जब भी नेगेटिव स्लोप होता है हमारा ग्राफ आता है बेटा डाउनवर्ड। कैसा ग्राफ आता है हमारा? डाउनवर्ड। कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो डेल्टा एक्स डिक्रीज होता जाएगा,
फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव होने का मतलब क्या, फाइनल इज लेस देन इनिशियल। तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा नेगेटिव स्लोप के लिए, फॉर नेगेटिव वेलोसिटी स्लोप पोजीशन वर्सेस टाइम, नेगेटिव स्लोप के लिए हमारा ये ग्राफ आएगा बेटा। क्लियर, ये हमारा ग्राफ आएगा। यही लाइन है बेटा, इधर वाली नहीं है ये। दिस इज थीटा डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी डेल्टा टी, स्लोप नेगेटिव, देन थीटा इज ग्रेटर देन 90। ये बेसिक बातें हैं, जब भी स्लोप नेगेटिव होगा थीटा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। किसके लिए आया था हमारे पास ये, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नेगेटिव वेलोसिटी। क्लियर बेटा। नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ है, ये तो सारे क्या थे, यूनिफॉर्म। नेक्स्ट हमने लिया इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता था, इक्वल डिस्प्लेसमेंट विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मीन्स वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट, नॉन यूनिफॉर्म मीन्स वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है बेटा हमारी, तो हमारा टाइम जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। हमारा जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, वो क्या शो करेगा बेटा, चेंज शो करेगा विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वो सेम टाइम इंटरवल पे भी अलग अलग डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा, शो करेगा। तो हमारा ग्राफ किसी भी शेप का हो सकता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन अब हमारा ग्राफ नहीं होगा। पोजीशन वर्सेस टाइम, ये थे हमारे पास पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंटरमेन क्या था पोजीशन वर्सेस टाइम में। जब भी पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ लोगे तो उसका जो स्लोप होगा वो आपको क्या देगा, वेलोसिटी। यही दो मेन पॉइंट थे पोजीशन वर्सेस टाइम का। सबसे इम्पोर्टेंट है ये स्लोप ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम गिव्स अस वेलोसिटी। क्या बता देगा वो हमें, वेलोसिटी बता देगा। दैट इज स्लोप होता है टेंजेंट ऑफ थीटा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स वाई डेल्टा टी। ये याद रखना बेटा, आपका क्वेश्चंस में यूज करेंगे हम, ग्राफ के क्वेश्चंस में।